समीर जी, जो कहा जा रहा है इंजीनियर रशीद को लेकर भाई बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं एनसी और पीडीपी और प्रॉक्सी तक कहा जा रहा है, इस बात में कितना आपको दम नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी की प्रॉक्सी है, बीजेपी की बी टीम में। भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है। भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे आतंकवादी जो टेरर फंडिंग में शामिल रहा है उसका समर्थन लेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देनी है, निराधार आरोप है। राशिद इंजीनियर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को उसके आने से हार या जीत होगी। नुकसान जो होना है वो पीडीपी और कांग्रेस को होना है। कांग्रेस और पीडीपी मिलकर ये बताएं कि क्या वो राशिद इंजीनियर से के जैसे व्यक्ति और जो आर्टिकल 370 का जो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि सत्ता में आने पे हम वापस लागू कर देंगे, तो क्या उसके साथ कांग्रेस समर्थित है क्या उस बात से? तो मुझे लग रहा है कि ये परेशानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई निराधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वैसा भी अगर देखेंगे तो कश्मीर में कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लेकिन एक बात जिसका जिक्र आपने भी किया समीर चौगांवकर जी, जयराम विप्लव साहब, यही बात तो बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है और इसी बात को लेकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों दल परेशान हैं कि भाई इंजीनियर राशिद अगर सामने आए, उनकी रैलियां शुरू हुई तो वोटों का बंटवारा होगा और फायदा आपको होगा, बीजेपी को होगा। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी का मोहरा है, बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, इस सब के पीछे बीजेपी है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इन्होंने अपनी हार मान ली है। इनको लग रहा है कि इनका आधार खिसक चुका है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और वो लोकसभा चुनाव में प्रमाणित होता दिखाई भी पड़ा। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ अगर टेरर फंडिंग से जुड़ा एक व्यक्ति है तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने वहां दशकों तक राज किया और आज पुनः अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 को फिर से वापस लाने की बात कह करके आतंकवाद और अलगाववाद को संरक्षण देने का काम कर रही है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के तमाम ओबीसी, एससी, एसटी, गुर्जर, बकरवाल भाइयों के जो अधिकार धारा 370 को खत्म करने के बाद मिले, उस पर कुठाराघात करने की बात कर रही है। इसी आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ बयानबाजी तो इंजीनियर राशिद भी कर रहे हैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, इसी आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के फैसले पर सवाल इंजीनियर राशिद भी उठा रहे हैं। वो जो पीएम मोदी का न्यू आइडिया है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस इंजीनियर राशिद के खिलाफ आप आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये क्या वजह है? मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने शुरुआत की, एक तरफ एक आतंकवादी टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, दूसरी तरफ आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। इंजीनियर राशिद से लेकर के महबूबा मुफ्ती हो या एनसी हो, खास करके तो इंजीनियर राशिद की कश्मीर के चुनावों में मौजूदगी ये बीजेपी के लिए, आपके लिए फायदेमंद है ना जम्मू कश्मीर में? ये तो मानेंगे क्योंकि वोट बटेगा। हमारे लिए तो देश का आवाम जब तय करता है, देश की जनता तय करती है। हमारे लिए तो केजरीवाल की मौजूदगी भी फायदेमंद रही। दिल्ली में 7-0 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो इस तरह की चीजों के आधार पर देश के न्यायालय और कानून व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए। हम तो न्यायालय और कानून व्यवस्था का हर बात का सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक लाइन कह दो समीर भाई, ना हम इंजीनियर राशिद के विचारों के साथ है, ना हम उमर अब्दुल्ला के विचारों के साथ है और महबूबा मुफ्ती की भी मुखालफत करना नहीं छोड़ेंगे। चलिए, विचारों के साथ नहीं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी आपने सरकार बनाई है और उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर भी आपने सरकार बनाई है, लेकिन मुझे ये बताइए, लाइन में जवाब है, धारा 370 हटाई, कश्मीर को नया कश्मीर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। ठीक है जयराम विप्लव जी, लेकिन ये तो मानेंगे कि इंजीनियर राशिद की मौजूदगी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट बटेंगे। अब ये तो उनको तय करना है ना, उनका वोट आप क्या सोचते हैं ये तो बताइए। वो उनका वोट बैंक एक है तो वो आपस में तय करें कि बटेगा या नहीं बटेगा। लेकिन आखिरकार सवाल तो इस बात का है ना कि जिस नए कश्मीर को लेकर के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उस जम्मू कश्मीर की शांति को पुनः बर्बाद क्यों करना चाहते हैं धारा 370 वापसी की बात करके? कौन लोग हैं, कौन सी पार्टियां हैं? और खास करके कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो वापस वो गलती दोहराने जा रही है जिसको लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। नेहरू जी की गलती को वापस राहुल गांधी क्यों दोहराना चाहते हैं? चलिए ठीक है, 370 वापस नहीं होगा, वो इतिहास बन चुका है, ये देश के गृह मंत्री कह चुके हैं। ठीक है। और इस बीच आप ये भी सुन लेते विप्लव जी
कि इंजीनियर रशीद जब श्रीनगर पहुंचे तो पहुंचने के बाद मीडिया से क्या बातचीत की, ये सुना देते हैं एक बार दर्शकों को। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं हैं। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी। और देखिए इरफान का रुख करते हैं। इरफान, लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंजीनियर रशीद क्या विधानसभा चुनाव में एंट्री हो रही है और हमने देखा कि उस दौरान क्या परिणाम निकलकर सामने आए थे। क्या होता हुआ अब आप देख रहे हैं? क्या वाकई में जो फिजा है, चुनावी फिजा, जो माहौल है, उसमें एक बड़ा बदलाव होगा? एक बड़ी चुनौती पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खड़ी होगी वहां पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए इंजीनियर रशीद और एआईपी उभरते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं, अभी लोग आना शुरू हुए हैं और लगातार नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद का परफॉर्मेंस रहा है, उसके चलते 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्हें जिस तरह का लीड देखने को मिला, उसके चलते अब उनकी रिहाई एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि लगातार इन इलाकों में इंजीनियर रशीद की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग उन्हें यहाँ आज सुनने आ रहे हैं और उसी वजह से आप देख पा रहे हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लगातार उन पर अब निशाना कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने जब लोकसभा चुनाव नॉर्थ कश्मीर से लड़े थे तब उन्होंने कहा था कि इंजीनियर रशीद अगर मुझे पहले पता होता लड़ते तो वो यहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं करते। लेकिन अब वही उमर अब्दुल्ला जहां गांधरबल में सरजान बरकती और उसके बाद एआईपी और इंजीनियर रशीद का खतरा सर पर मंडराते हुए देख रहे हैं, अब वो लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। वही महबूबा मुफ्ती भी लगातार अब इन्हें प्रॉक्सी कह रही हैं बीजेपी की। तो लगातार 200 से ज्यादा निर्दलीय कैंडिडेट्स इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। एआईपी देखने को मिल रही है, जमात इस्लामिया देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इरफान, बने रहे आप हमारे साथ। आबिद वानी भी मौजूद हैं। आबिद,